सो वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग गाइस। आज हम आए हैं 34 सेक्टर। आपको जैसे पता होगा कि फर्स्ट टाइम 34 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर जो कि ऑटो एक्सपो का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सभी ब्रांड्स की जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। जो फ्यूचरिस्टिक कार्स होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हो है या फिर कोई भी फ्यूचरिस्टिक कार है जो भी लॉन्च होनी है 2024 में या इस साल के एंड में, वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन सी कार्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस टाइम के ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो भाई जी को रिफ्रेशमेंट पहले ही ले लिए भाई ने यहाँ पे आकर। और सबसे ज़रूरी बात, हम विज़िट तो यहाँ पे कर लिया है, पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे बॉम्बे की शहर, जैसे दिल्ली शहर जैसे बड़े बड़े शहरों के जैसे बड़े बड़े ऑटो एक्सपोज होते हैं, और यहाँ पे जो हो रखा है सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी हो रखा हुआ है का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये ट्राई सिटी का इवेंट है और एग्जीबिशन जो सिर्फ ट्राई सिटी का है वो बड़े बड़े शहरों का होता था। और यहाँ पे व्हीकल्स भी कम है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है यहाँ पे। और ये बहुत छोटा इवेंट जो है एग्जीबिशन है, जो इवेंट है बहुत छोटा हो रखा है। सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। आपको एक एक करके सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाएंगे। हमारे साथ मेरा रूममेट कुणाल है, और जो कुणाल आपको पता ही है कि वो मैंने शायद आपको पहले बता रखा था कि वो नेक्सा के अंदर एक काम करते हैं, सेल्समैन है वहाँ पे, और उनको सारी गाड़ी का नॉलेज है। कभी भी इन फ्यूचर आपको गाड़ी चाहिए हो नेक्सा के अंदर तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो चलिए फिर कुणाल के पास, वो हमें एक एक गाड़ी के बारे में ब्रीफ करेगा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कुणाल भाई के पास, और ये एक एक गाड़ी करके हमें दिखाएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे कि कौन सी गाड़ी है, कितने किलोमीटर चलती है और कौन सी ब्रांड की गाड़ी है और कितने की पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेट जो एस्टिमेट होगा। भाई ये इवेंट जो है बहुत छोटा सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए है ये इवेंट। ये मर्सिडीज बेंज की ई क्यूब गाड़ी है, ई क्यूब जो कि ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल है एक, जो क्योंकि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक जो फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक का ही है। तो अगर मैं बात करूँ मर्सिडीज़ की, इस गाड़ी की रेंज 450 किलोमीटर है, जिसमें 530 किलोवाट की बैटरी है, जो कि चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगाती है। क्या बात है। अब आइए, अब हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है। गाड़ी दिखाओ बाबा। तो भाई गाड़ी का जो बॉडी है वो जो इसके एक्चुअल मॉडल में आती है जो पेट्रोल डीजल में, वो तो सेम टू सेम रहेगी, बट सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इसमें मोड्स आ जाएंगे। और सेकेंडली ये बात है कि ये जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक में हो गई है। ये हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक है बाबा? ये फुल इलेक्ट्रिक है। फुल इलेक्ट्रिक है। फुल इलेक्ट्रिक है। ओके, तो रेंज तो आपको भाई जी ने बता ही दी है कि ये 450 किलोमीटर जो है एक बार फुली चार्ज करने पे चल पड़ती है। वो भी एक नॉर्मल जो स्पीड होती है उस स्पीड तक ही ये 450 किलोमीटर तक आप क्रूजिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप हाई एंड स्पीड पे अगर आप क्रूजिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको शायद रेंज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या कितनी रेंज होगी वैसे मर्सिडीज की, कोई आइडिया? 450 की तो जो है वो सर्टिफाइड है, मर्सिडीज दे रही है 450 किलोमीटर की रेंज। ओके, नहीं प्राइस क्या है, कुछ आइडिया है इसका? प्राइस ऑलमोस्ट इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या होगी? 74 लैक्स। 74 लैक्स बाबा, देख लिए भैया पीछे। काफी ज्यादा स्पेशियस तो काफी है वैसे ये। यार मर्सिडीज बेंज है भाई, समझ पा रहे होगे कि मर्सिडीज इज मर्सिडीज। EQ कॉन्सेप्ट है। हर EQ गाड़ी में आपको शायद ये लंबी सी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और जिसका इंटीरियर है ऑलमोस्ट मतलब जो बाकी मर्सिडीज की गाड़ी है। अगर हम ये EQ मॉडल है और एक EQS मॉडल आता है इसमें। S जो बेसिकली सेडान में आ जाता है, जो कि मेरे साथ में खड़ी हुई है गाड़ी। चलो ये भी दिखा दो फिर आप एक बार। बिल्कुल। और 18 इंचेस टायर साइज के साथ ये गाड़ी आती है। ठीक है, ये दिखाओ, S क्लास दिखा दो बाबा। ये EQS है, ये सेडान गाड़ी है, दिस इज सेडान। तो इसकी क्या रेंज रहती है? तो भाई साहब देख सकते हैं गाड़ी इस टाइम ऑन है, और गाड़ी ऑन है, इसकी आवाज़ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो
इसकी आवाज़ तो range जो नहीं है होगी। वो 650 किलोमीटर्स रहती है इसकी जो रेंज है सिंगल चार्ज पे। चार्ज होने में 7 to 8 आवर्स ये लगाती है। ओके। और इसमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है कि जैसे ही आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो कुछ % तक गाड़ी चार्ज हो जाती है, कुछ हद तक, नॉट फुली नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक बैटरी को एक जान डालने वाली चीज़ है रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं, जो कि काफ़ी पुराना फीचर है, जो कि लेक्सस से लिया गया है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग पहले लेक्सस की गाड़ी में आती थी, आज से 10-12 साल पहले जो कॉन्सेप्ट था, जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट था, वो सबसे पहला लेक्सस लेके आया था। लेकिन अब जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ द मेन फीचर। तो इसके टॉप स्पीड क्या रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कोई आइडिया? टॉप स्पीड तो देखो वो डिपेंड करता है क्रूजिंग पे। जो पिकअप होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि कोई पेट्रोल और डीजल की गाड़ी का भी इतना ज़्यादा पिकअप नहीं होता जितना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है। जैसे कि हम टू व्हीलर्स में भी देखते हैं ना, जैसे कि जो मैक्सिमम स्पीड उनकी रहती है 60, 40 और 80 रहती है, तो इसका भी मैक्सिमम स्पीड कुछ रहती होगी कि इतनी रेंज तक ही चलेगा सिर्फ ये? बिल्कुल, वो मैक्सिमम स्पीड जो है, क्योंकि वो एक रहती है कि मैक्सिमम स्पीड तक जो चली जाती है, आप एक स्पीड होती है जहाँ तक आप क्रूजिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने 120, क्योंकि इंडिया में जो बेसिकली लिमिट्स है रोड्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप क्रूजिंग कर सको 200 पे, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये कॉन्सेप्ट बाहर का है, लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये गाड़ियाँ जो हैं, स्पेशियस भाई, लॉट्स ऑफ स्पेस भाई, कितना स्पेस है यार। कर्टन्स है इसके। ये इसका कर्टन है भाई, स्पेस देख रहे हो भाई कितना यार। ये टायर, ये व्हील है इसका, स्टेपनी, ये अंदर इधर है, ये इसके अंदर ही रहती है। आगे तक चला गया भाई। फिर अगर इसको ये निकाल देंगे फिर स्पेस खत्म हो स्पेस खत्म हो जाएगा। भाई साइड से देखो गाड़ी कितनी बड़ी है यार ये, और यहाँ तक इसकी डिग्गी है, यहाँ तक। ये 20 इंचेस टायर साइज में आती है। जो ई क्यूब है वो 18 इंचेस में आ रही है, ये 20 इंचेस में आती है। तो प्राइस भी ज़्यादा है, 1.40-50 ये कितनी की रेंज पड़ेगी वैसे? 1.4 के अप्रॉक्सीमेट ये इतने में पड़ती है। 1.4 करोड़ राइट? 1 करोड़ 40 लाख राइट। तो भाई अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि जब ये लॉन्च होगी तब क्या पता प्राइसिंग कुछ और चले जाए। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ओके। ये ऑलरेडी रनिंग में है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, मर्सिडीज लॉन्च कर चुकी है। यहाँ पे आपको सारे व्हीकल्स वो दिखेंगे जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो फ्यूचर में दिखाई देंगे आपको। ये सिर्फ एक ऑटो जो एक्सपो है, ये फ्यूचर है आने वाला, तो लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू एग्जिस्ट इन मार्केट। तो ठीक है बाबा, ये आ गई हमारी लैंड रोवर, राइट? तो भाई ये बीस्ट गाड़ी है। ये तो डिफेंडर है, इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि ये क्या नहीं है। आप चाहे पेट्रोल और डीजल में देख लें, बॉडी जो है बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये भी क्योंकि टाटा है ना, बेसिकली टाटा ने टेक ओवर कर लिया, तो लोहा तो वो चीज़ तो ये देगी। इतना भारी है इसका, अगर आप जंगल सफारी पे जा रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है जंगल सफारी के लिए, देखने के लिए बाहर। अगर कोई जिराफ देख रहे हो आप, या कुछ भी एलिफेंट्स देख रहे हो जंगल सफारी के लिए, ये फीचर सिर्फ जंगल सफारी के लिए दिया गया है, ताकि जो आपका एक व्यू हो आप यहाँ से भी देख सकें। खराब ना हो। बिल्कुल। तो इसकी क्या रेंज रहती है बाबा, कुछ आइडिया है? 80 लाख से स्टार्ट है। ये 80 लाख से, बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, 80 लाख से स्टार्ट होती है ये गाड़ी। और ये सही है यार। बटन दबा के जो इसकी हाइट है ना वो भी कम ज़्यादा जाती है इसकी। हाँ, ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ है। जैसे हम इसको दबाएंगे, क्योंकि यहाँ से बटन है ये वाला शायद, इसको दबाएंगे तो बिल्कुल नीचे हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर हो तो जाएगी। इसी बात पे पानी ले लेते हैं। सर पानी ले ले। भाई डिफेंडर इज डिफेंडर यार, भाई जबरदस्त गाड़ी है भाई। इसकी रूफ पे टेंट भी लग जाता है। हाँ यार। इसके अंदर टेंट ही होता है। तो भाई जैसे देख रहे हैं आप, डिफेंडर इज द बीस्ट कार, राइट? ऑब्वियसली लैंड रोवर वालों की ये गाड़ी है, तो बीस्ट तो ऑब्वियसली होगी। बाकी कुणाल भाई हमारे आगे बैठ चुके हैं, उनसे पूछते हैं इस गाड़ी के और फीचर्स के बारे में। बाबा हाँ, ये 5 सीटर में है। थोड़े से फीचर्स बता दो इस गाड़ी के। बेसिकली डिफेंडर जो है उसमें फीचर यार, इन गाड़ियों में तो यार जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इसमें है, तो फीचर्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या फीचर आ रहा है। स्टिल थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या डिफेंडर के अंदर देखने को मिलता है। एयर प्योरीफायर भी मिलता है। एयर प्योरीफायर मिलता है। ये जो पेट्रोल डीजल होती है उसमें भी ये जो गियर वाला सिस्टम होता है ऐसे रहता है? बिल्कुल सेम।
क्या बात है भाई। बिल्कुल तो इसकी रेंज क्या रहती है? यार ये मतलब जो किलोमीटर्स कितने कर लेता है, कुछ आइडिया होगा? ये भाई ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल में है, डीजल में और पेट्रोल में है, ये हाइब्रिड उसमें नहीं है, ये उसमें इलेक्ट्रिक में नहीं है। ऑफ रोड वाली गाड़ी मेरी तो ये गाड़ी ईवी में नहीं है क्या? नहीं, वो चलाने के लिए पावर चाहिए। पावर गाड़ी चाहिए। देखो तुम, गाड़ी क्या चीज है वो, डिफेंडर। क्योंकि आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा हैवी है ऑलरेडी। ये वैनिटी मिरर आ गया इसका। यार इसका मूनरूफ है, Glass सनरूफ, holder मूनरूफ है भाई। यस ये खुलेगा इसका, राइट? अगर स्टार्ट करोगे तो शायद बैटरी डाउन हो चुकी है। अरे चाबी नहीं होगी ना इसके अंदर रखी हुई, कोई हमारे जैसा गियर बटन को निकाल लिया आगे तो। हाँ किसी ने करी, हमारे से स्टार्टर चला गया। बट बेचारी मैडम आगे बैठी उड़ती जाएगी साथ में ही कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। नहीं ये गाड़ी बहुत गलत गाड़ी है भाई, प्रॉपर इसको कहते हैं ना, प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि गाड़ी जो देखो यार, गाड़ी चलाने, गाड़ियां दो ही बनी है चलाने के लिए इस धरती पे। जो प्रॉपर ड्राइविंग एंथुसियास्ट बंदा है ना, जो बोलता है कि यार मैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए बना हुआ हूँ और कुछ चलाने, या तो वो बंदा ले रेंज रोवर या वोल्वो। हाँ बस ये दो कंपनीज ऐसी है ना जो कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देती है ना कि बंदा एक प्रॉपर एक जो फील है, या तो आपको वोल्वो की गाड़ियों में मिलेगा या आपको लैंड रोवर या रेंज रोवर में मिलेगा। मारुति भी देखो जो सेगमेंट है वो अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट है। देखो क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी जो बेयर है मारुति है, एक ट्रैफिक को भी देखते हुए एफिशिएंट है, मेंटेनेंस सारी चीजें, तो वो अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप ट्रैफिक के मामले में अगर, क्योंकि ये ना इंडिया में क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि राइड किसको बोलते हैं और ड्राइव किसको बोलते हैं। लोग सबसे बड़ा चीज ये है कि राइड क्या है और ड्राइव क्या है। अब पीछे कोई एक इंसिडेंट हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ एक छोटा सा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था शायद, तो उनके पास थी निंजा H2R। काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा वो फेमस हैं। पर लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कहीं पे लंबी ड्राइव कर रहे हो तो उसको राइडिंग बोलते हैं। अगर आप रेसिंग करना चाहते हो तो फिर इतना लंबा जाना इज नॉट गुड। अगर देखा तो ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी कि ड्राइविंग में और राइडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। एक और चीज है, जैसे अभी जो आई आपकी ग्रैंड विटारा आई थी, उसमें ये वाली रूफ थी कपड़ा ये वाला, बिल्कुल, और लोगों ने बड़ा वो करा नहीं, इन्होंने आप इसमें भी देख लो, इसमें थोड़ा मोटा दे दिया कि मारुति वालों ने कॉस्ट कटिंग करी है, बट अभी MG हेक्टर ने भी ये चीज बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कंपनीज जो है कॉस्ट कटिंग कर रही हैं कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अब जो रॉ मटेरियल है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है ना, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और इस गाड़ी को लग्जरी में नहीं देखते, इसको मतलब रफ एंड टफ कर रहे हैं, रफ एंड टफ, और ये सिर्फ बनी ऑफ रोडिंग के लिए है। इसको आप लग्जरी नहीं कह सकते, ये ऑफ रोडिंग की तरह। अगर आप दूसरी गाड़ी, एक और इसके टक्कर में एक और गाड़ी है, ये गुरखा, उसमें भी मर्सिडीज बेंज का इंजन है। अच्छा क्या बात है भाई, गुरखा में मर्सिडीज बेंज का इंजन है, बहुत अच्छी गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए। ओके सही बात है। चलो अब नेक्स्ट कार जो बाकी कार देखते हैं गाइस, फेब का महीना है और गर्मी सर पे है। इतनी ज़्यादा गर्मी क्या ही बताएं आपको, बट एनी हाउ वी विल एक्सप्लोर। लेक्सस ने आज से 10 साल पहले हाइब्रिड जो लॉन्च किया था, सबसे पहले वो लेक्सस ने लॉन्च किया था, जो हाइब्रिड को जिसकी कौन सी प्राइमस गाड़ी आती है शायद लेक्सस की, जिसने हाइब्रिड सबसे पहले लेक्सस ने जब लॉन्च किया था, प्रियस गाड़ी, मेरे को नाम थोड़ा ध्यान नहीं था, प्रियस ने सबसे पहले हाइब्रिड लॉन्च किया था पूरी मार्केट में। क्या बात है भाई। तो रेंज क्या होगी इसकी? इसकी रेंज एक शोरूम जो है इसका 6790, बाकी ये आपको समझा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बाकी बाबा इसकी रेंज क्या है, गाड़ी की रेंज क्या है? 60 किलोमीटर हाइब्रिड कार है सर। अच्छा हाइब्रिड है ये, क्योंकि मैं वही तेरे को इंट्रोड्यूस करा रहा था, पहले भी मैंने तेरे को बोला था ओके। कि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लोग अगर ज़्यादा बेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक आप सिटी ड्राइव के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रख सकते हो। सही है। सिटी ड्राइव्स के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फॉर सिटी ड्राइव। अब जो
छोटे जो बजट की गाड़ी हैं, जैसे हमारे जैसे 10-15-20 लाख की जो रेंज में गाड़ी आती हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये जो सारी की सारी गाड़ी थी ये अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की पड़ जाती हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा वाला इनका जो प्राइस रहता है। और यहाँ पे आपको गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के साथ और ये हमारे आपको मिल जाएंगी। विजय भाई कैसा फील कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिल गया यहाँ पे। हम सोच के आए थे ये वाला दिल्ली वाला कंसेप्ट, हाँ, पहले निकला चंडीगढ़ वाला। चंडीगढ़ वाला हाँ। concept। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक नॉलेज मिल रही है, एक नॉलेज ले रहे हैं, और भी नॉलेज दिख रही है यहाँ पे। काफ़ी सारी नॉलेजेस हैं यहाँ पे। ये बेसिकली ग्रैंड विटारा है। ग्रैंड विटारा ये हाइब्रिड में आ जाती है। ये इसका इंजन है और ये इसका जो बैटरी डिवाइस है जिसको बेसिकली जनरेटर बोलते हैं, जो कि पावर स्प्लिट डिवाइस में जाता है, फिर पावर कंट्रोल यूनिट में जाता है जो कि एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद बैटरी को चार्ज करता है। इसका पिंक फ्लूइड क्यों है? ये पिंक फ्लूइड है इसका क्योंकि ये अभी नई है ना। ये बाकियों का शायद ग्रीन नहीं होता। ये एबीएस और ईबीडी हो गया, ठीक है। फ्लूइड काफ़ी टाइप के होते हैं, किसी में पिंक होता है, किसी में ग्रे होता है, किसी में ब्लैक होता है। वो फ्लूइड वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये IEH टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड यानी कि अप टू ये गाड़ी इसलिए बनाई गई है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। कंपनी इसकी 27.97 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज क्लेम करती है, लेकिन ये गाड़ी बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये गाड़ी। अगर आप 40 इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप अप टू लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड इनपुट और आउटपुट है 2 पावर्स के साथ। इंजन भी है और बैटरी भी है। सेल्फ चार्जिंग है, मतलब आप इसको सेल्फ चार्जिंग कह सकते हो। अगर हम ज़्यादा डीपली ना जाए, सेल्फ चार्जिंग है गाड़ी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भाषा में बात करें तो ये सेल्फ चार्जिंग है। अगर हम हाइब्रिड की भाषा में पेट्रोल ICE इंजन के साथ कंपेयर करें तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आती है। मतलब जैसे हम पेट्रोल पे चला रहे हैं इसको, ये थोड़े टाइम बाद अगर एक ही बैटरी पे अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, आप कहीं पे रेड लाइट पे खड़े हो, तो ये गाड़ी जो है ये फुली EV मोड में रहेगी, फुली EV मोड में। अगर आप 40 तक क्रूजिंग कर रहे हो, अगर आप 40 से अबव जा रहे हो या 50 से अबव जा रहे हो, तो ये गाड़ी कंबाइंड पावर के साथ चलेगी, जो कि अच्छा खासा एवरेज आउटपुट देगी, ठीक है। जो CO2 एमिशन भी उससे कम हो जाएगी। 60% ऑफ आपका जो ड्राइविंग टाइम है वो आपका EV मोड में रहेगा। फ्यूल एफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है। इजी और मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको पता है मारुति के बारे में। अगर अब हमने कर दी इसकी टेक्नोलॉजी की बात, अब हम बताते हैं कि गाड़ी में क्या क्या आ रहा है। गाड़ी में आ रही है ये फ्रंट प्रीमियम क्राफ्टेड क्रोम ग्रिल आ रही है। फ्रंट प्रीमियम क्राफ्टेड क्रोम, इसको बोलते हैं फ्रंट बोल्ड फेशिया विद प्रीमियम क्राफ्टेड क्रोम ग्रिल पूरी लैंग्वेज में, क्योंकि वो एक जैसे कि है आजकल मॉडर्नाइजेशन कल्चर है, तो एक नाम भी थोड़े मॉडर्न होने चाहिए। फ्रंट बोल्ड फेशिया विद प्रीमियम क्राफ्टेड क्रोम ग्रिल। अगर साइड की बात करें तो 17 इंचेस व्हील्स के साथ आती है, विद 17 इंचेस डुअल टोन प्रिसीजन कट के अलॉय व्हील्स आते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल OVRMs आ जाते हैं। अल्फा प्लस ये मॉडल है। अच्छा, इसमें हाइब्रिड में 2 मॉडल्स आते हैं, जेटा प्लस और अल्फा प्लस जो। और अगर हम इसकी बात करें हैंडल्स की अगर इसकी बात करें तो ये आ जाती है कीलेस एंट्री के साथ। अब मेरी पॉकेट में की है, मेरे हाथ यूँ है, मेरे हाथ में सारा सामान है, सिर्फ मैंने ऐसे भी कर दिया तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। अब विजय भाई अंदर बैठेंगे और विजय भाई देखेंगे। ये आ जाता है इसका, ये मैनमेड लेदर है, सारी लेदर है, ये मैनमेड लेदर है विद IP स्टिच के साथ। ये पियानो फिनिश में आ जाता है, ये पियानो फिनिश में आ जाएगा। और ये गोल्ड एक्सेंट्स में आ जाएगा। जो इसका इंटीरियर है वो पियानो फिनिश विद गोल्ड एक्सेंट्स के साथ आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें आपके, क्योंकि गाड़ी में एक्सप्लेनेशन क्या होती है ना, लोग अंदर बैठे बैठे काफ़ी चीज़ें बताते हैं, बाहर ऐसा ऐसा है। पहले मैंने आपको बाहर का बताया, पहले टेक्नोलॉजी बताई क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि
इसका क्या बाहर की जो इसके फीचर्स हैं उसमें क्या क्या है, उसका नाम क्या है, फिर मैंने आपको टायर साइज के बारे में बताया। अब आपके सामने जो चीज़ दिख रही है मैं आपको वही बताऊंगा। ये चीज जो वो ये HUD डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले, जो बलानो में स्टार्ट कर ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर आ जाता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि ताकि आपको मीटर की तरफ ना देखना पड़े, आप सामने देख पाओ। तो यहाँ पे जो मीटर पॉपअप होता है क्या? हाँ, पॉपअप स्क्रीन बिल्कुल जो पॉपअप। बलानो में सबसे बलेनो में निकाली थी बिल्कुल। तो बेसिकली 3 स्क्रीन होगी हमारे पास, एक ये होगी स्क्रीन, बाकी ये डिस्प्ले के लिए, बाकी तीसरी ये हमारे पास जो है ये हो गई। और इसमें क्या है, ये आ गया आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के लिए। आप इसकी सेटिंग्स, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये आ गए आपके क्रूज कंट्रोल्स। ये आपके जो FM रेडियो वगैरह या जो भी आपका ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है ये वो है। और 360 डिग्री, और अगर हम यहाँ की बात करें, ये HUD कैमरा के लिए ये पावर सॉकेट आ गया, ये व्यू आ गया 360 डिग्री कैमरा के लिए। ठीक है। This car is equipped with 360 degree camera. This is strong hybrid. Yes sir, this is strong hybrid. What is the price? 21,75,000 in road Chandigarh. तो अब इसमें वायरलेस चार्जिंग, अब इसमें फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, इसमें 3 मोड्स आते हैं, EV मोड, नॉर्मल मोड और पावर मोड। इको, नॉर्मल और पावर, बेसिकली ये भी बोल सकते हैं। ओके। और इसमें वायरलेस चार्जर आ जाएगा, 9 इंचेस की डिस्प्ले आ जाएगी। और इसमें सनरूफ है या पैनोरामिक मूनरूफ? इसमें पैनोरामिक सबसे ज्यादा बोल्ड वाइड ओपनिंग वाला सनरूफ है, वो आप अंदर बैठ के भाई आपने फील करी भाई, होगा। ये देखो सबसे ज्यादा वाइड क्या ओपनिंग, बात है लार्जेस्ट भाई। ओपनिंग सनरूफ है इसका। मारुति की गाड़ियों के अंदर या बाकी गाड़ियों से कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली फीचर्स हैं इसमें, ये क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म है। हम इसको क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म बोल सकते हैं। आप कोई भी गाड़ी ले लो, आप क्रेटा के बेस मॉडल से अगर आप इसको कंपेयर करोगे टॉप मॉडल तक भी, तो भी कुछ ना, तो भी उससे ज़्यादा ही निकल के आएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि कंपनी कोई बुरी नहीं होती, सब गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, वो अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। क्योंकि मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव अभी यही है, क्योंकि आई एम वर्किंग विद मारुति सुजुकी, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव जो है सिर्फ ये है। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सस्ते मतलब कम पैसे में फुली फ्यूचरिस्टिक हमें कार जो मिल जाती है। सस्ते में नहीं, ये 21,75,000 की है, मोर देन क्रेटा है। मेरे ख्याल से इसको सस्ता नहीं कह सकते। सबसे महंगी कार अब तक की इसकी यही रही होगी। टेक्नोलॉजी बोलो आप, टेक्नोलॉजी लाती है मारुति। तो वैसे मारुति गाड़ी में जो क्लेम की जाती है एक चीज़ कि जो मारुति की गाड़ी होती है वो उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ख़राब ऐसी होती है। तो बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात। लोगों का स्टार्टिंग से मारुति पे विश्वास बना हुआ है, ठीक है। अब यार रोज तो किसी ने दीवार, अब बिल्ड क्वालिटी का ये रहता है कि जो लोग क्या कहते हैं क्रैश टेस्ट कराते हैं, वो पैसे दे के कराया जाता है। रोल्स रॉयस का क्यों नहीं क्रैश टेस्ट करते? वो उतना पैसा है नहीं ना उनके पास। तो जो एक्चुअल थ्योरी है, जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है, वो डिफरेंट है भाई। क्योंकि वो एक क्रैश टेस्ट वहाँ पे एक लैब में हो रहा है। अब उसमें स्पीड क्या है, उसकी चल किस डायमेंशन में रही है, उसके एरो डायमेंशंस क्या है, वो किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ आप कैमरा में देख रहे हो, कभी लाइव नहीं देख रहे। लाइव आप देखते हो, देखो अगर कहीं ना कहीं पे कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, आपको बेनिफिट भी तो दे रही है, फ्यूल एफिशिएंसी, मेंटेनेंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि अब मैंने गाड़ी ले लूँ, मेरा बजट ही उतना है। अब मैं ये थोड़ी देखूंगा कि मेरी गाड़ी बिल्ड क्वालिटी कैसी है या क्या है, कुछ बजट की भी बात होती है। और रोज रोज दीवार में तो टक्कर मैंने मार के चेक नहीं करनी वो। ऑब्वियसली ये भी है, ठीक है, जरूरी रोज रोज टक्कर कोई नहीं मारता, अपनी चीज़ कोई नहीं खराब करना चाहता। वो बाय चांस होता है, बाय लक होता है। बट लेकिन सेफ्टी फीचर इसमें 6 एयर बैग्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी तो आ ही रही है। जो मेन चीज बंदा तो जी वैगन में भी सेफ नहीं है फिर। सो बेसिकली ड्राइव अपने हाथ में है और सेफली चलाना अपने हाथ में है भाई, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो। ये वीडियो भाई हमारे निकल चुके हैं बाहर। तो भाइयों हमारा जो एग्जीबिशन का टूर तो ऑलमोस्ट हो गया है डन। अब बसेस दिखाते हैं और buses भी दिखा नहीं देते। भाई, और भी गाड़ी है, अभी जीप मैरिडियन भी देखने को मिलेगी। कैमरी है हमारे पास और अर्बन क्रूजर हाई राइडर है हमारे पास, बसेस भी है जैसे आप पीछे देख सकते हैं मामा, ठीक है। पर मेन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो प्राइस का सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम है और जो रेंज है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो 19-21 का फ़र्क ही रहता यार है। देखो, तो बेसिकली है तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ही कार ये। कंपनी टू कंपनी है तो ईवी भी। हाँ। कंपनी ग्रैंड विटारा में 8.5 इयर्स की वो दे रही है। अब अगर हम आपकी बात करें, अब ये हमारे क्या कहते हैं, मेरे सुनील भाई हैं, ये BYD में चले गए हैं, पहले मारुति में ही थे। अच्छा हाँ, तो सबसे एक्साइटिंग कार जो अभी तक हमें देखने को मिली है दैट इज BYD। और नई गाड़ी ये इलेक्ट्रिक में जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो रखी है।
तो हमारे यहाँ पे एक भाई जी हैं सुनील जी, वो हमें इस चीज़ के बारे में ब्रीफ करेंगे, इस गाड़ी के बारे में। तो हैव अ लुक। तो भाई हम बैठ चुके हैं BYD के अंदर। बाबा एक्सप्लेन कर इस गाड़ी के अंदर। ये एसी के वेंट्स हैं। गजब यार, जो टेक्नोलॉजी है ना, मैगी टेक्नोलॉजी। देखिए भाई बहुत सारी स्पेशियस गाड़ी है और इस गाड़ी के फीचर्स जो है आपको अंदर घुसने से पहले ही आपको दिख जाएंगे। ये गाड़ी को अनलॉक करने के लिए और बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पे स्पीकर्स हैं और बहुत ही हैवी जो है ये इसके अंदर जो क्या कहते हैं हैंडल्स हैं, और ये विंडो अप एंड डाउन करने के लिए है, बाकी सारे कंट्रोलर्स हैं। और ये चेक करिए यार क्या चीज़ बनाई भाई, ये देखिए आज तक आपने कोई किसी भी गाड़ी में नहीं देखा होगा ये, बड़ा नहीं हो। बाकी ये हाथ रखने के लिए जो ग्रिप बनाने के लिए जो इसका स्पेशियस है, बहुत ही रोबोटिक टाइप ऑफ ये गाड़ी लग रही है। और ये लुक्स को एनहांस करने के लिए है भाई। सो बेसिकली BYD जो गाड़ी है आपने जैसे बताया कि BYD है जो 1995 में एक कंपनी आई थी, ये बैटरीज बनाते हैं बेसिकली। इन्होंने फिर अपनी गाड़ियां, अब इलेक्ट्रिक जो है रेवोल्यूशन आ चुका है इलेक्ट्रिक, तो इन्होंने अपनी गाड़ियां ही बनानी स्टार्ट कर दी। बट नो डाउट यार गाड़ी है यार, वर्थ है। हैंड ब्रेक आएंगी, हैंड ब्रेक ये इधर यार ये देखो पूरे का मस्टैंग वाली फीलिंग। मस्टैंग में भी ऐसी चीजें नहीं होंगी यार। देखो बाबा कितना बढ़िया डिजाइन है। मेरे ख्याल से जब रात को चलती होगी ये जो ये साथ में जो एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है भाई इसमें। एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है? नहीं है इसमें, एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। ओहो चलो कोई बात नहीं। पर आप ये देखिए सारा का सारा सनरूफ है यहाँ पे, ये खुलता है। और ये मतलब ये मून रूफ नहीं है, पर ये लग रहे हैं, लग तो मून रूफ है। ऊपर से मैंने देखा तो सिर्फ सनरूफ ही है। ये रोबोटिक कार दे दी भाई, पूरी की पूरी रोबोटिक कार की तरह फील देगा आपको। ये टच करने से सिर्फ टच करने से इसकी जो लाइट्स हैं ऑन ऑफ हो रही हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं गाड़ी मस्त पटाखा है बाबा। स्क्रीन है इसकी मेरे ख्याल से 10 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन है। 13 इंच की होगी, 15 इंच की स्क्रीन है अप्रोक्सीमेटली। ये रोटेट हो जाती है। हाँ ये रोटेट रोटेट भी, वाह क्या बात है। अभी नहीं होगी। जब मेरे ख्याल से स्टार्ट करने से होती है। गाड़ी चलेगी, जब जैसे स्टीयरिंग घूमेगा वैसे रोटेट होती जाएगी ये। बढ़िया। मेरे ख्याल से 33 और 32 लाख से शुरू होती है गाड़ी ये। 32 लाख में इतना अच्छा ऑप्शन। सही बात है। और इसकी रेंज भी मेरे ख्याल से अच्छी है। फालतू की डिस्प्लेज और अब उसके वो जो है वो डिजाइन नहीं है इसमें, सीधा सीधा डिस्प्ले का है। ये देखिए तो सिर्फ सुनील भाई बता इसकी डिजाइन देखिए यार, वहाँ क्या सीन है यार। इसे देखिए गाड़ी कितनी सेक्सी लग रही है बाबा। बिल्ड योर ड्रीम्स। क्या बात है भाई। बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है यार इसका। भाई जब ट्रक है ये पीछे से उठ नहीं रहा था इसका। कितनी लाशें आ रही हैं इसमें? 2 आ जाएंगे। 2 तो आ जाएंगी, तीसरी एडजस्ट हो जाएगी। क्यों भाई? अपने आप लग रही है भाई, अपने भी लगेगी शायद ये। ऊपर कर रहा ना। अच्छा ये भी देखी मैंने चीज़ ना कहीं सेफ्टी फीचर्स में। ऑटो पिंच नहीं है। ऑटो पिच नहीं है। ओ भाई फंसा दी, बोतल फंसा दी। ये जरूरी है भाई। नहीं ये चीज़ जरूरी है। छोड़ना इसको ऊपर जाएगी ना खुद ही है। तो बाबा हम निकल चुके हैं बाहर। अभी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह। वैसे 34 में तो खाने का तो गढ़ ही है वैसे। और ऑन द अदर हैंड्स जो एग्जीबिशन हमने सारा का सारा देख लिया, सारी गाड़ियाँ जो है हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हो, और आप ये कह सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ हाइब्रिड भी थी यहाँ पे। और सारी की सारी गाड़ी है जो मतलब 20 लाख से ऊपर आप मान के चलिए उसी रेंज तक है। और बाकी इतना बड़ा इवेंट नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज़ ये ट्राई सिटी का इवेंट था। जो मैंने सारे के सारे एग्जीबिशंस और इवेंट्स देखे थे वो सारे के सारे दिल्ली और बॉम्बे के थे। वहाँ के जो एग्जीबिशन होते हैं ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। तो सारी की सारी गाड़ियाँ वहाँ पे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक CNG सभी की सभी गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सो इस इवेंट में मैं एक और गाड़ी का वेट कर रहा था, दैट इज़ जिमनी अगर यहाँ पे होती तो ये इवेंट और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता। बट एनी हाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी।